बच्चों, स्वागत है आपका फिर से चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 8 मैथ चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और पेज नंबर 10 पर एक टॉपिक है फिगर इट आउट। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस जो है मैंने पहले की वीडियो में आपको समझा दिए हैं। आप उस वीडियो को देखें, आपको समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अब आपके सामने लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। बच्चों ध्यान से समझें और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करें। बच्चों क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। बच्चे इसमें कह रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता लगाना है जिसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है, तो इसे पता लगाते हैं बच्चों। सॉल्यूशन 9408 का, इसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चों। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया, आप वो वीडियो देखें, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज 8 आ रहा है यहाँ पर, ये यूनिट डिजिट पे है, आपको पहले बताया। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। अगेन इट विल be divided by 2। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन 2 से होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 है। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। अगेन 2 से होगा बच्चों, 6 आ गया। 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगेन इट विल गो by 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब बच्चों ये 2 से नहीं जाने वाला, तो अब इसको 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हमें डिजिट को सम करना होता है, पहले बताया आपको। 5 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब बच्चों ये 3 से नहीं जाने वाला, आपको पता ही है 7 के टेबल में आता है। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमने देखा कि 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है। 2 6 टाइम्स आ गया, तो 2 6 टाइम आने से, और 3 1 टाइम आया है, और 7 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स आया। तो हमने देखा कि इसका पेयर बना, इसका भी बना, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, 3 का नहीं बना। तो अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इफ 9408 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 then it becomes a perfect square। अब क्या करेंगे कि इसका 3 से इंटू करेंगे। तो 9408 को 3 से इंटू करने के बाद हमें मिलेगा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 1 8, 2 8 2 2 4। तो ये वो नंबर है जिसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9408 को, तो हमें ये मिल जाएगा। ये बच्चों परफेक्ट स्क्वायर है। अब वो कह रहा है अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखाओ। तो बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने 2 8 2 2 4 लिखना है, और इसका स्क्वायर रूट इस तरीके से स्क्वायर रूट का साइन बनाना है। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी डन किया है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से यहाँ पर 6 टाइम्स था, 6 टाइम्स लिखेंगे इसे। एंड 3 अब 2 टाइम्स हो गया क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एंड 7 भी 2 टाइम्स है। तो अब पेयरिंग करेंगे बच्चों। पेयरिंग जिस जिसकी होती जाएगी वो नंबर बाहर आता जाएगा स्क्वायर रूट से। तो ये बच्चों 2 इससे आया, 2 अगले पेयर से आया, 2 अगले पेयर से आया, फिर देन 3 आया, फिर देन 7 आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा
7 4 28, 71, 168 बच्चों, 168 आया है इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस करें 2-3 बार, कोई डिफरेंट नंबर ट्राई करें डिफरेंट बुक से, तो आपको समझ आ जाएगा। और प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बच्चों मैथ्स में, तभी मैथ्स समझ में आती है। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना रिफाइन होते जाओगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें 2 पार्ट्स हैं बच्चों, मैंने एक पार्ट में करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप प्रैक्टिस करना, आपको आ जाएगा। पता लगाना है कि अगर इनके स्क्वायर किए जाएं, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अगर इन दोनों का स्क्वायर किया जाए तो इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स आ जाएंगे, ये पता लगाना है। तो इसके लिए अब हम इसका पहले स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि उसने बोला है स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी इनका स्क्वायर्स करना पड़ेगा। तो 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके आपने यहां लिख देना है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में निकाल के दिखाए थे स्क्वायर्स, और मैंने ये भी बोला था कि 30 तक आप लर्न कर लो, आपको काम आएंगे। देखो अब आ रहे हैं काम, याद है तो एकदम से लिख रहे हैं। 17 का स्क्वायर 289। अब इसके और इसके बीच में कितने स्क्वायर नंबर लाई कर रहे हैं ये हमें बताना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स नहीं था, ओनली नंबर्स था। कितने नंबर्स लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में, तो इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो 16 का स्क्वायर किया 256, 17 का स्क्वायर किया 289। अब इनके बीच में कितने नंबर लाई हो रहे हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए बड़ा इजी है कि आप इस बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करें तो आपको मिलेगा 3। आप इस 33 में से एक और लेस कर दें तो बनेगा 32। तो 32 हमेशा ऑलवेज एक नंबर जरूर लेस करना है आपने। जब भी बिटवीन का क्वेश्चन आए, जब दो नंबर्स के बीच में, बीच में जितने नंबर्स आपको पता लगाने हैं, दो नंबर्स के बीच में यानी बिटवीन आपको अगर नंबर्स पता लगाने हैं तो उन दो नंबर्स को आपको माइनस करो और उसमें से एक जरूर माइनस करना है, तो वो मिल जाएंगे आपको कितने नंबर्स इनके बीच में होंगे। बिटवीन तो निकालने का मेथड है। बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ डिफरेंस निकाल के छोड़ देते हैं, बोलते हैं इतने नंबर है, नहीं, उसमें से एक माइनस जरूर करना है हमको, तब हमें पता लगेगा एक्चुअली कितने नंबर्स हैं। तो 32 numbers are between the square of 16 and 17। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ आएगा, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, उसने स्क्वायर्स पूछे हैं, स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, तो स्क्वायर्स निकाल दो दोनों के और उसको माइनस करो, उसमें से एक जरूर माइनस करना है, फिर जो नंबर आएगा वो नंबर, उतने नंबर्स होंगे इनके स्क्वायर्स के बीच में। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आता है, और समझ आए तो बच्चों सब्सक्राइब करो चैनल को और दूसरे बच्चों को भी, अपने दोस्तों को बताओ ताकि उनकी भी मैथ से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। थैंक यू। तो बच्चों इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ना एक पैटर्न बनाया है इन्होंने, इस पैटर्न को समझना है और समझ के फिलिंग द ब्लैंक्स दिए आपको ये भरने हैं। इस तरीके से कोई भी पैटर्न पेपर में आ सकता है, तो इस पैटर्न को भरने का यानी फिल करने का सबका अपना अपना एक नजरिया यानी एक मेथड हो सकता है। तो जो मुझे समझ आया मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ हम देखें तो ये 1 2 2 हो रहा है, 2 3 6 हो रहा है, 3 4 12 हो रहा है, 4 5 20 हो रहा है, तो 9 10 क्या होने वाला है 90। आया बच्चों समझ में कि यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 6, 3 4 12, 4 5 20, तो 9 10 90। अब यहाँ हम देखें
तो 3 से यहाँ 3 है, फिर इन्होंने 7 बनाया है, तो मतलब +4 एडिशन हो गया है। और यहाँ से 7 से 13 पे जाएं तो +6 हुआ है। इसका मतलब 2 और बढ़ जाएंगे, यानी +8 होगा, तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। या बच्चों इस तरह का, इसको इसमें इस पैटर्न से मत करो, ये थोड़ा गलत ही लग रहा है। यहाँ पर 2 से +4 हुआ, 6 से +6 हुआ, और 12 से +8 हुआ, तो 2 बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब +10 होगा यहाँ पर। तो यानी 20 में 10 जोड़ोगे तो आप 30 आएगा। वो 90 था, कुछ ज्यादा अजीब लग रहा था। हालांकि पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट आगे जाके बिल्कुल ऑड लग रहा है। 90 चला गया था, इसलिए वो गलत लगा थोड़ा सा। अब ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। तो 2 +4 किया तो 6, फिर 2 बढ़ा के उन्होंने +2 12, फिर 2 बढ़ा दिए, 6 से 8 हो गया, 2 बढ़ गए, और उस 8 को ऐड किया तो 20 बन गया। उसी तरीके से फिर 2 बढ़ा दिए, 10 बन गया, और इस 10 को ऐड किया तो 30 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी +10 हो जाएगा, तो +10 करने से ये 31 बन गया। तो देख रहे हो कि आप अब यहाँ से एक पैटर्न और समझ में आता है। देखो, 2 से 1 रेज किया 3, 6 से 1 रेज किया 7, 12 से 1 रेज कर दिया 13, 20 से 1 रेज किया 21, 30 से 1 रेज किया 31। तो कोई भी, ये भी एक मेथड था, ये भी आप लगा सकते हो ट्रिक। तो ट्रिक कोई भी अपनी तरीके से बना सकता है बच्चा, बस वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अब जैसे मैंने पहले बना दिया था, यहाँ 4 तक तो वो अप्लाई हो रहा था, बट 9, 10 या 90 करने से बहुत ज्यादा ऑड हो गया। ये भी आपको समझना है कि ये बिल्कुल एकदम 90 चला गया। कहाँ 2, 6, 12, 20 चल रहा है, एकदम से 90 आ गया, तो वो थोड़ा गलत सा लग रहा था। इसलिए उसको हमने दूसरे मेथड से देखा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस ऐड करके बनाए हैं, लेकिन आप तुम देख रहे हो कि यहाँ से 2 में 1 ऐड कर दो तो 1 3 हो गया। देखो, +1 किया, यहाँ से भी +1 करो तो 7 बन गया, यहाँ से भी +1 करो तो 13 हो गया, यहाँ से भी +1 करो 21 हो गया, यहाँ से +1 करो 31। तो कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों, और समझ आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, दूसरे बच्चों को भी अपने बताएं। और ये बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।